बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़, जो कि केकी ब्राउनीज़ होती हैं। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसी ब्राउनीज़ बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती हैं। आप अपनी टी पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। आप पहले से ही बना के रख सकते हैं इसको, ये फ्रिज में भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो चलिए बनाते हैं ब्राउनीज़, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्राउनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना केक मोल्ड जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इंचज़ का केक मोल्ड लिया है, आप चाहें तो 8 इंचज़ का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और हमारा बेकिंग मोल्ड हो जाएगा रेडी, और उसके बाद उसको हम साइड पर रख देंगे। ठीक है, ये देखिए बेकिंग मोल्ड हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे अंडे। एग्स जाएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपके होने चाहिए। 3 अंडे मैंने ले लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चुटकी नमक। ठीक है, 1 स्मॉल पिंच जो है ना आप यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे, ताकि केक की स्वीटनेस को वो बैलेंस कर सके अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। ठीक है, कोई सी भी आप चीनी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनुलेटेड शुगर मैंने यूज़ की है हाफ़ कप के बराबर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। और हम इसको इतना बीट करेंगे कि इसका बहुत ही फ्लफ़ी सा जो है ना वो हमारा एग्स का टेक्सचर हो जाएगा। चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगी, मिक्स भी हो जाएगी। बहुत ही फ्लफ़ी सा क्रीमी सा इसका कलर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने इसको अच्छे से बीट करना है। शुरू में आपने इसको स्लो स्पीड पे बीट करना है, उसके बाद आप इसको स्पीड जो है इसकी बढ़ा के भी आप इसको बीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका किस तरह से आप देखिए कलर जो है ना वो चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट सा क्रीमी सा इसका कलर हो गया है, ऑफ वाइट सा, और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हमारा जो है ना ये बैटर बन रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल जाएगा यहाँ पे हाफ़ कप। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको हम दोबारा से बीट करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला है वो हमारे एग्स और शुगर का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से बीट कर लिया है, और बहुत ही मज़े का हमारा जो है ना ये ब्राउनीज़ बन के तैयार होती हैं। ये देखिए बैटर हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे मैदा। सबसे पहले हम इसको, या तो आप पहले से ही उसको छान के रख लें, सीव करके रख लें। मैं यहाँ पे ये जो है ना इसी बोल के ऊपर रखा है मैंने सीव छन्नी, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ मैदा। मैदा जाएगा यहाँ पे हाफ़ कप, लेवल करके लेना है, और हाफ़ कप भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने बराबर क्वांटिटी में इसमें ऐड करनी है, हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप ही कोको पाउडर। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे डाला था 1 टीस्पून। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। इसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए अब मैं सिफ्ट कर रही हूँ, तो आपको सीव के ऊपर, छन्नी के ऊपर जो है ना वो देखिए गुठलियाँ नज़र भी आ रही होंगी, जो हमारा कोको पाउडर है उसके अंदर लम्स थे। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना अब आप इसको सिंपल कट एंड फोल्ड की टेक्निक से जो है ना आप इसको अपने बैटर को जो है तैयार कर लेंगे। और इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि जो हमारा ड्राई फ्लोर है ना, जो हमने कोको पाउडर डाला है और जो मैदा डाला है, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसको जो है आप एग बीटर से भी दोबारा से जो है ना बीट करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा बैटर जो है वो डेंस ना हो जाए, तो उसमें आप या तो बिल्कुल लो स्पीड पे आप इसको करें, या बेहतर यही होता है कि आप इसको स्पैचुला से ही मिक्स कर लें, या फिर आप इसको हैंड विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ करेंगे तो आपका बैटर जो है वो बैठ जाएगा, डेंस हो जाएगा। और जो है ना आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है, मैंने स्पीड बढ़ाई भी होती है वीडियो को मतलब कि छोटा करने के लिए, कम करने के लिए, तो इसलिए जो है ना मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई हुई है। आपने इसको जो है ना जेंटली इसको फोल्ड करना है, हल्के हाथों से करना है, ताकि आपका बैटर जो है वो डेंस ना हो। अब यहाँ पे हमने जो पहले से ही अपना बेकिंग मोल्ड तैयार करके रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने अपना ये सारा बैटर डाल दिया है ब्राउनीज़ का। और जो है ना ये बिल्कुल डोम इसका नहीं बनेगा, जिस तरह दरमियान से उभरा हुआ केक आपका बनता है उस तरह नहीं बनेगा। बहुत ही लेवल सा आपका जो है ना ये ब्राउनीज़ बन के तैयार होंगी।
अब इसको हम स्टोव के ऊपर बेक कर रहे हैं, तो मैंने पतीले को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था और इसको अब हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। ठीक है, 30 टू 35 मिनट्स में आपका ये बेक हो जाएगा। आप स्टिक इंसर्ट करके चेक कर लीजिएगा, अगर उस पर बैटर लगा हो तो आप इसको थोड़ी देर और बेक कर लीजिएगा। 30 मिनट से पहले आपने पतीले को नहीं खोलना, ठीक है, वरना इसकी हीट निकल जाएगी तो हमारा केक जो होता है या बेक जो भी हम बना रहे हैं ब्राउनीज़ वगैरह सब डेंस हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पतीले के अंदर तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक किया था। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहें तो आप इसको 100 और 80 डिग्री पे आप इसको 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ठीक है, प्री हीट ओवन में। अब यहाँ पे ब्राउनीज़ हमारी बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं, उसको मैंने ओवन से निकाल लिया है। स्टिक दिखा इंसर्ट करके मैंने आपको चेक भी करा दी थी कि हमारी ब्राउनीज़ जो हैं बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। अब इसको जो है ना इसकी साइड्स को मैंने किसी भी नाइफ़ या स्क्रैपर की मदद से आप स्क्रैप करेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे प्लेट में। उसके बाद जो है ना इसके लिए मैंने चॉकलेट गनैश मेरे पास पहले से ही होममेड बना के मैंने रखी हुई होती है। उसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बग़ैर किसी चॉकलेट के मैंने चॉकलेट गनैश बनाई थी। उसकी रेसिपी आप जाके जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। वही सिंपल मैंने चॉकलेट गनैश इस पर लगाई थी, लेकिन आपने अपनी ब्राउनीज़ को ठंडा करके फिर आपने इसके ऊपर चॉकलेट गनैश लगानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना ब्राउनी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और यहाँ पे चॉकलेट गनैश मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। आप किसी भी स्पैचुला की मदद से या बटर नाइफ़ की मदद से आप लगा सकते हैं और सिंपल आप चॉकलेट को मेल्ट करके क्रीम के साथ तो भी आप गनैश बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये देखिए इसको पूरा मैंने जो है ना इसके ऊपर बहुत अच्छा से स्प्रेड कर दिया है। बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट होती है ब्राउनीज़ और बिल्कुल बाज़ार जैसी मैं आपको बना के दिखाऊंगी किस तरह से बाज़ार में पैक होती है, सब मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से जो है ना वो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है और गनैश लगाने के बाद आप इसको चाहें तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, चॉकलेट वाले स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, जिस तरह भी बच्चों को पसंद हो। बंटीज़ वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नट्स, वॉलनट्स या आलमंड्स वगैरह आप इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप पसंद करें आप इसको बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ब्राउनीज़ जो है ना थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, तो उसी साइज़ में जो है मैं इसको कट कर रही हूँ और आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा ताकि जो इसकी गनैश है वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसकी गनैश बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी और प्यारी सी हमारी जो है ना ब्राउनीज़ बन गई हैं। अब इसको पैक करेंगे, जो आपके पास होते हैं फ्रेश रैप्स, ठीक है, मैंने ये लिया है और इसको इस तरह से मैंने फैला लिया है काउंटर पे। इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस पर हम रखेंगे ब्राउनीज़ और ब्राउनीज़ आपने इस तरह रखनी है कि जो इसकी गनैश वाली साइड है वो हम नीचे की साइड पे रखेंगे। ठीक है, उसकी वो साइड हम डाउन रखेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम पैक करेंगे और देखिए बिल्कुल इसकी बाज़ार जैसी ब्राउनीज़ वाली लुक आ जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी ब्राउनीज़ बनके तैयार हो गई हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, साथ में ये भी बताया करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगर आपकी कोई भी फरमाइश है, कोई भी रेसिपी आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फाइनल लुक देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसी ब्राउनीज़ वाली लुक आपको देखें नज़र आ रही है। कितनी मज़े की हमारी देखिए माशाल्लाह ब्राउनीज़ बनके तैयार हुई हैं और ये इतनी केकी इतनी मज़े की बनके तैयार होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों की फ़ेवरेट और बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अब आपको बाज़ार से महंगी ब्राउनीज़ लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप घर में बच्चों को बना कर दें। बहुत ही जो है ना वो हाइजीनिक बनती हैं, बहुत ही अच्छी मज़े की हमारी जो है ना ब्राउनीज़ बनके तैयार होती हैं। ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी और मज़े की जो है ना, ये देखिए हमारी ब्राउनी बनके तैयार हुई है। बहुत ही केकी बहुत ही मज़े की हमारी बनके तैयार हुई है। साइज़ देखिए वो भी इसका बहुत ही आइडियल है, हाइट देखिए बहुत ही अच्छी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी ब्राउनीज़ बनके तैयार हो चुकी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।